खुद को अपने कमरे में बंद करके इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता जाता। डैड का पूरा साथ है और मॉम का खाना खा के मस्ती करने लो। वो चला कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया। बनाया कोर्सु के रोबोट को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया। बनाया कोर्सु के रोबोट को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई। वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टून टॉक में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, किटरेत्सु कार्टून को तो आप टीवी पर देख ही चुके होंगे। ये भी एक क्रिएशन है फूजिको फूजियो का, और इसके ऊपर भी बनाए गए हैं बहुत सारे मांगास, और इसको ध्यान रखते हुए इन पर बहुत सारे एनिमे एपिसोड्स भी बनाए गए हैं। लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक मिलता है डोरेमोन के साथ, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक मिलता है डोरेमोन के साथ। हालांकि किटरेत्सु के मांगा बहुत बाद लॉन्च हुए, लेकिन हम इसे डोरेमोन की कॉपी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के ही क्रिएटर्स एक ही हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किटरेत्सु के लास्ट एपिसोड के बारे में, लेकिन बहुत सारे और भी मांगा के तरह ही फूजिको फूजियो ने इसका लास्ट इशू तो लिखा ही नहीं, तो हम इसका एंडिंग कैसे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर हमें रियल स्टोरीज़ नहीं मिलते हैं, वहाँ पर हमें मानना पड़ता है फ़ैन थियोरीज़। तो इसी तरह के बहुत सारे फ़ैन थियोरीज़ में से जो स्टोरी मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको ही इस वीडियो में फ़ीचर करूँगा। तो स्टोरी को जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बहुत साल गुजर जाते हैं। किटरेत्सु और सब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तोंगारी अपने पापा के कंपनी को संभालता है। बूटा गोरिडा भी अपनी सब्जी की बिजनेस बहुत बड़ा बना चुका होता है। किटरेत्सु मियोको से ही शादी करता है। दोनों काफ़ी अच्छे से रहते हैं। उनका एक बच्चा भी होता है, लेकिन कोरोसुके काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। वो बस एक खिलौना बन चुका है किटरेत्सु के बेटे का। और किटरेत्सु दोस्तों एक प्राइवेट एजेंसी के लिए काम करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। तो एक दिन दोस्तों, किटरेत्सु अपनी फैमिली के साथ इटली वैकेशन पर जाता है, लेकिन जाने के अगले दिन ही उसे अपने काम की जगह से कॉल आ जाता है। तो मजबूरन अपनी फैमिली को इटली छोड़कर उसे वहाँ से जाना पड़ा। वापस आने पर उसे अपने काम के जगह से एक प्रोजेक्ट मिला। उसको ये चीज़ बनाकर कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन किटरेत्सु को लगने लगा कि ये चीज़ उसने कहीं तो देखा है, पर वो कुछ ना बोलते हुए वहाँ से निकल आता है। समय बर्बाद ना करते हुए वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने लग गया, लेकिन उससे वो इन्वेंशन हो ही नहीं रहा था। अचानक उसे अपने दादाजी के डायरीज़ के बारे में याद आ गया। बड़े हो जाने के बाद से उसने कभी उन डायरीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस इन्वेंशन में उसे उन डायरीज़ की ज़रूरत है। फिर वो बेसमेंट में चला गया डायरीज़ को ढूंढने के लिए, और उसे वो मिल भी गई। उसके बाद उसने उस इन्वेंशन को तलाशना शुरू कर दिया, और आखिरी डायरी में उसे वो मिल भी गई। लेकिन किटरेत्सु के चेहरे पे कोई खुशी नहीं, बल्कि एक आतंक आ जाता है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रोजेक्ट उसे दिया
वो एक डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन है जो कि सिर्फ तबाही के काम आता है। किटरेत्सु समझ नहीं पाता है कि कंपनी उससे ऐसे इन्वेंशंस क्यों बनवाना चाहती है। फिर उसे कंपनी पे शक होता है और वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। और डेटा हैक करने के बाद उसे पता लगता है कि जो भी इन्वेंशंस उसने आज तक किए वो सारे इलीगल तरीके से दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। किटरेत्सु समझ जाता है कि ये कंपनी अच्छे काम नहीं करती। फिर दोस्तों किटरेत्सु ये जॉब छोड़ देने के बारे में सोचता है और यहाँ से भाग जाने के बारे में भी, क्योंकि उसे लगता है अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन उसकी भी किस्मत अच्छी कहाँ, कंपनी को पता लग जाता है कि किटरेत्सु ने उनका सारा डेटा हैक कर लिया है। किटरेत्सु भाग जाने के बारे में सोचता है, लेकिन कंपनी के लोग उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। वो लोग किटरेत्सु को बहुत सारा पैसा ऑफ़र करता है उसे लालच देने के लिए। लेकिन दोस्तों हम किटरेत्सु को बचपन से ही जानते हैं कि वो कभी बुराई का साथ नहीं देता और इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने साफ साफ उस काम के लिए मना कर दिया। तब क्या वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे कि किटरेत्सु वो इन्वेंशन बना ले, पर किटरेत्सु समझ गया था कि उसके अलावा ये इन्वेंशन कोई नहीं कर सकता और अगर वो ज़िंदा रहा तो किसी तरह ब्रेन वॉश करके वो लोग उससे वो इन्वेंशंस करवा ही लेगा। और फिर क्या, किटरेत्सु ने अपने हाथ के पास में रखे एक एसिड का फ्लास्क उठाकर उसे पी लिया। फिर सबकी आंखों के सामने किटरेत्सु मर जाता है और यहीं पे हमारे किटरेत्सु का अंत हो जाता है। तो यही था दोस्तों किटरेत्सु का लास्ट एपिसोड। और मैं फिर एक बार कह दूँ कि ये भी एक फ़ैन मेड स्टोरी है, तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना मोहल्ले में और कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह के मज़ेदार थियोरीज़ और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। बाकी आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।